गज़ब की चीज़ बनाई है इन लोगों ने। इंतहाई खूबसूरत मंज़र देखिए आप। और यहाँ डिनर करेंगे। कतर में जितने हमारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है उनमें से ये बेहतरीन वाला जो है वहाँ वो हमने आज चूज़ किया है, उसको हमने आज पसंद किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे कतर के व्लॉग्स आप देख रहे हैं, कम देख रहे हैं लेकिन देख रहे हैं। आज भी हम बाहर निकल रहे हैं और मालूम नहीं है मुझे कहाँ जा रहे हैं। एक चीज़ तय है कि मॉल ही में जा सकते हैं। गर्मी बाहर इतनी है कि मॉल के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है जो हम असर के बाद भी देख सकें। असर यहाँ हो जा रही है 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे। उसके बाद हम बाहर जा रहे हैं और किसी नए मॉल की विजिट करेंगे, एक नई चीज़ देखेंगे इंशाअल्लाह। आज आपको कतर की मेट्रो लिंक और मेट्रो ट्रेन दिखाएंगे और उसके दाम बताएंगे। तो इस व्लॉग में आपको मजा आने वाला है। मुकम्मल व्लॉग में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, 41 डिग्री गर्मी है। असर की नमाज हो चुकी है। 41 डिग्री गर्मी है, बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन आपको क्या मालूम है कि ये जो घर हैं वहाँ एक भी घर में, खासकर जो नए घर बने हैं, एक में भी पंखा नहीं है। इतनी गर्मी में ये लोग पंखा नहीं यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? जाहिर सी बात है, एसी यूज़ करते हैं और 24 घंटे एसी ही में रहते हैं। तो बाहर एकदम गर्मी, अंदर एकदम ठंडक और एकदम ठंडी। तो ये है भाई कतर वालों की लाइफ। और ऐसे वैसे इलाके में नहीं रह रहा मैं। ये देखो, एम्बेसी ऑफ ताजिकिस्तान और एम्बेसी ऑफ बेल्जियम के पास मेरा क़याम है आजकल कतर में। और इस जगह को कहते हैं गालिबन दफना। दोस्तों, तो हम अपने घर से 10 कदम चलकर आ गए हैं यहाँ मेट्रो लिंक पर, यानी मेट्रो स्टेशन पर। ये हमें यहाँ से फ्री में कलेक्ट करेगी। इसमें हम बैठेंगे फ्री में और पहुँचेंगे मेट्रो स्टेशन। तो कितनी अच्छी ये सर्विस है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, मेट्रो का इस तरह का कार्ड है। तो बस में मेट्रो लिंक में बैठना तो फ्री है, लेकिन ये कार्ड होना ज़रूरी है। ये कार्ड यहाँ पे रख कर स्कैन करते हैं, तब जाकर आपको इस बस में बिठाया जाता है। और ये थोड़ी थोड़ी देर रुकती है और फिर आखिर में मेट्रो स्टेशन जो करीब वाला होता है वहाँ हमें पहुँचाती है। तो दोस्तों, हम मेट्रो लिंक से मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। उतरते के साथ ये मंज़र देखिए आप। वाव, सुभान अल्लाह। तो ये है हमारी बस। मेट्रो में और मेट्रो स्टेशन पर तो वाईफाई है ही, लेकिन मेट्रो लिंक में यानी मेट्रो बस में भी वाईफाई मौजूद है। हाँ, आपको शायद कतर का सिम कार्ड चाहिए या आप अपना ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज आए हैं दोस्तों वेस्ट बे स्टेशन और ये उसका ओवरपास है। यहाँ से हम वो ब्रिज या जस्र लेकर हम जाएंगे उस तरफ। आप देखिए, स्टेशन का नीचे से अंडरग्राउंड है स्टेशन। और ये जो इन्होंने ओवरपास जो बनाया है वो सुना मैंने कि 24 घंटों के अंदर सिर्फ तैयार किया है इस स्टेशन का, अपने को पता चला है। और ये है कतर कूल। पता नहीं क्या है, लेकिन पूरा के पूरा कतर कूल है। वैसे बहुत गर्मी है लेकिन फिर भी कूल है। चलते हैं अंदर और अपने ट्रेन तक और स्टेशन तक पहुंचते हैं। देखिए, तो ये है दोस्तों वो ओवरपास।
शायद इन्होंने ये ट्रांसपेरेंट कांच इसी वजह से नहीं रखे ताकि लोग यहाँ से वीडियो और फ़ोटोशूट में मशगूल नहीं हो जावे। हाँ, मेट्रो की टिकट की हम बात कर लेंगे। मेट्रो की आम टिकट जो हम अभी लेंगे वो 2 रियाल की रहेगी, और अगर आपको ज़्यादा घूमना है एक ही दिन में तो डे पास लेनी पड़ती है, और वो सिर्फ 6 रियाल की है। यानी 6 रियाल में आप पूरे कतर में ये जो मेट्रो है उसमें पूरा दिन घूम सकते हैं। और अगर एक ही वक्त की आप टिकट लेते हैं तो वो सिर्फ 2 रियाल की है। और उसमें फिर थोड़ा एक अपर क्लास भी है मेट्रो में, गोल्डन क्लास या इस तरह का कोई नाम है, उसमें आपको उसकी टिकट 10 रियाल की है। यानी दोनों में बहुत फ़र्क है, एक की टिकट 2 रियाल की और एक की टिकट 10 रियाल की। ज़्यादा से ज़्यादा बैठने में फ़र्क होगा मेरे ख्याल से। और 2 मंजिल हम अंडरग्राउंड आ चुके हैं, और देखिए कितना प्यारा मेट्रो स्टेशन है। वाव, ये भी बनाया है इन्होंने। क्यों बनाया है आप जानते हैं, गेस कर सकते हैं? हमारे लिए नहीं है, जो आँखों से माजूर है, जो लोग, उनके लिए भी उन्होंने ये रास्ता बनाया है। सो नाइस थिंग। देखिए भाई, मेट्रो स्टेशन के क्या कहेंगे, प्लेटफार्म पर हम आ चुके हैं। पता नहीं दुनिया की सबसे बेस्ट है या नहीं, लेकिन टॉप क्लास मेट्रो ज़रूर है। फैमिली कोच अलग है दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो उसमें भी बैठ सकते हैं। चलें, हमारी मेट्रो आ चुकी है, तो चल पड़ी है दोस्तों अपनी ट्रेन। लेकिन यह है कि हम अंडरग्राउंड है तो इस वजह से कुछ दिखेगा नहीं आपको बाहर। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का कोच है। तो दोस्तों, ये जो मेट्रो में हम बैठे, यानी कतर की जो मेट्रो है, वो ड्राइवर बगैर की है, या लोको पायलट क्या जो भी बोलो उसके बगैर की है। तो भाई, अगर किसी को इल्म हो तो बताओ कि इंडिया की जो हमारी मेट्रो है या और जो मुल्कों में है वो किस तरह चलती है। यानी इसको चलाने के लिए कोई इंसान बैठता है या इस तरह खुद ब खुद चलती है ऑटोमेटिक। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं अगर इल्म हो तो, क्योंकि मैं बहुत मर्तबा इंडिया में तो मेट्रो में बैठा हूँ, लेकिन ये कभी पता नहीं चला मुझे कि कोई इंसान मुझे लेके जा रहा है या कोई मशीन मेरा साइक है। तो ज़रूर बताइए। वाव, आज का व्लॉग कतर की मेट्रो के नाम। तो दोस्तों, मेट्रो से निकले और अब हम बैठेंगे ट्राम में। हाँ, ये मेट्रो नहीं है, ये ट्राम है। तो ये है ट्राम दोस्तों, और ये मेट्रो से ज़्यादा उसका इंटीरियर खूबसूरत है माशाल्लाह। और हम अभी है कतर के एक मशहूर व मारूफ इलाके में जिसका नाम है लुसैल। तो मेट्रो और ट्राम में सफ़र करके फाइनली हम बाहर निकले हैं, और वाव, सुभान अल्लाह। देखिए, वो भाड़े लागे इसने। पिछले वीडियो में आपको कतर का एक मॉल दिखाया था जिसका नाम था सिटी सेंटर,
आज भी एक मॉल देखेंगे जिसका नाम है वेंडम मॉल। वेल डन कतर, क्या खूबसूरत वेंडम मॉल बनाया है तुमने। तो दोस्तों एंटर हो चुके हैं हम वेंडम मॉल में, लेकिन हम मेन एंट्रेंस से नहीं आए हैं क्योंकि हमें ज़रूरत थी लिफ्ट की। तो असल जो गेट है वो हमने स्किप किया, जो बहुत खूबसूरत है ऐसा मैंने सुना है। ये है हमारी वेंडम मॉल की लिफ्ट, खूबसूरत। देखिए दोस्तों, ये है वेंडम मॉल का मेन गेट और हम एंटर हो चुके हैं। बहुत बड़ा ये मॉल है और पूरा गोल है, यानी सर्कल शेप में बना हुआ है। हारून लांबो व्लॉग જોઈ ને લોકો, પછી મારા વ્યુઅર્સ મારી શિકાયત કરે કે તમે બરાબર કતર બતાડતા નહીં। જે લોકો જોવાવાળા હોય ને એ લોકો 40 મિનિટનો બી જોઈ લે, ને જે લોકો નહીં જોવાવાળા હોય ને એ લોકો 5 મિનિટનો બી નહીં જોઈ। ये भाई इस तरह का मंजर है। तो दोस्तों थोड़ा ज़्यादा हाई क्लास और अपर क्लास ये मॉल है, तो हम वीडियो करेंगे और आपको दिखाएंगे। कुछ लाऊंगा नहीं मैं आपके लिए। यहाँ से बॉडी शॉप में जवान हमारे। वाओ हाउ क्यूट। देखो यहाँ पे मॉल में इस तरह के तमाम गल्फ़ कंट्री के खलीजी ममालिक की करेंसी की प्राइस लिखी हुई रहती है। आप देख लो, कतरी 99 रियाल का है ये, 99, बाकी 8-10 जो भी है वो आप सब देख लो। दोस्तों देखिए, थोड़ी हैरत की बात है, ये मेड इन बांग्लादेश है, यानी बांग्लादेश की बनावट है। क्या बांग्लादेश में मिलता होगा? शायद मिलता होगा, लेकिन यह है कि अभी हम हैं H&M में। वैसे ये बॉयकॉट में है, तो हम यहाँ ख़रीदने नहीं आए हैं, देखने आए हैं। सिर्फ देख कर उनका बॉयकॉट कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा मॉल है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जावे और कहाँ नहीं जावे, लेकिन यह है कि हम चक्कर लगा रहे हैं। कतर के बड़े मॉलों में से एक मॉल है ये। हाँ, कतर के बड़े जितने मॉल है उसमें से ये एक अहम तरीन और बहुत बड़ा मॉल है, जिसका नाम है प्लेस वेंडम मॉल उसका नाम है। बहुत बड़ा, गोया एक पूरा किला नहीं बनाया हो इस तरह का ये मॉल है। तो दोस्तों ज़रा अपनी धड़कनों को संभाल के रखिए। हाजिर है इंतहाई खूबसूरत मंज़र, देखिए आप। वाव वाव वाव, ये है भाई कतर, कमाल है। हम अरब के रेगिस्तान में हैं, लेकिन किस तरह ये आबाद है वो आप लोग देख सकते हैं। वाव, ये यहाँ हर 1 घंटे पे फाउंटेन शो होता है। अगर शुरू हुआ तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप देखिए ये मॉल है और कितना बड़ा मॉल है। यहाँ उन ब्रांड के शोरूम्स है जिनको मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता, जिसको मैं बोल भी नहीं सकता। ख़रीदना या उसको देखना तो थोड़ी की बात, खैर पसंद भी नहीं है हमें वो चीज़ें, मगर ये बनाया बहुत ही खूबसूरत है, यानी इमारत बहुत ही प्यारी है। आप देख सकते हैं। जी हाँ, हम किसी यूरोपीय मुल्क में नहीं है, हम कतर में है बिल्कुल। वाव, देखिए, सुभान अल्लाह। तो
ये देखिए, बीच में एक यूनिक सा स्टोर है, पता नहीं सीफोरा या शेफोरा, पता नहीं क्या है। छिछोरा नहीं है, खूबसूरत है, लेकिन इस तरह भी स्टोर बनाए गए हैं। ये जो स्टोर है वो मेकअप का है गालिबन, तो अभी तो नहीं, फ्यूचर में हम उसमें ज़रूर जाएंगे। और उस स्टोर में दाखिल होने के लिए देखो ये खूबसूरत रास्ता बनाया गया है, क्या खूब डिज़ाइन है, क्या उम्दा ये इमारत है और कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया है, आप देख सकते हैं। यानी इससे बेहतर और अब और क्या बन सकता है, इससे खूबसूरत, इससे दिलकश और क्या बन सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ इस दुनिया में हो सकती हो या बनाई जा सकती हो। वाव। तो दोस्तों अब वक्त है मगरिब की नमाज का, तो वेंडम मॉल का प्रेयर रूम और मुसल्ला हम देखेंगे इंशाअल्लाह। किधर है प्रेयर रूम? वाह, ऐसा नहीं है कि इस तरह का कोई चालू सा इन्होंने रूम बना दिया हो, यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने, ओह वाह, कहाँ गलियों में जाकर ये रूम इन्होंने बनाया है। देखते हैं, एक एक टर्न के बाद मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। मुसल्लर रिजाल, वाह 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 वाह, कमाल है भाई। ये देखिए भाई वुज़ू खाना, ये देखिए, ये किसी मस्जिद का वुज़ू खाना नहीं है, ये वेंडम मॉल कतर में क्या कहते हैं प्रेयर रूम का वुज़ू खाना है। और शायद मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत ये वुज़ू खाना जो मैंने देखा। वाह, तो ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। कतर हमें हर मौके पर और हर एक दिन एक नए दिन हमें हैरत अंगेज़ चीज़ें दिखा रहा है, हमें सरप्राइज़ कर रहा है। तो दोस्तों ये 3 कमाने हैं, थोड़े से बच गए, मैं उसमें से अभी पास होने जा रहा था, लेकिन फिर मुझे अपनी शक्ल दिख गई, तब पता चला कि ये मतलब रास्ता नहीं है, ये काज है। तो चलते हैं और प्रेयर रूम देखते हैं। ये है मुसल्ला और ये है प्रेयर रूम। माशाल्लाह, मतलब क्या बोला जाए, अब मेरे पास अल्फाज और ताबीरात थोड़ी कम पड़ गई है। और बस आप देखो ही सिर्फ कि कितना खूबसूरत, कि कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने ये तामीराती काम अंजाम दिया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए भाई, ये है वॉशरूम, बैतुल खला, कमाल है। कुछ है नहीं बोलने को मेरे पास, लेकिन आप लोग देखिए ये कितना बड़ा मॉल है भाई। तो लीजिए, हाजिर है दोस्तों फाउंटेन शो।
देखिए दोस्तों, दिन में मैंने आपको बताया ये वेंडम मॉल, अब अंधेरा होने के बाद लाइटिंग में इसका नज़ारा कीजिए, किसी बादशाह के महल से कम नहीं है। तो ये इमारत और आज का मॉल देख के आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि ये अरब हज़रात कितने शान और शौकत के साथ और कैसे ऐश व आराम के साथ ये लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वो एक भाई तकरीर में कहा करता था कि फ़लस्तीनी मासूम बच्चे मारे भूख के तड़प तड़प के मर गए और इन अरबों को अपने लाल पीलों से फुर्सत नहीं है। ऐसा वो भाई कहा करता था। खैर, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन अरबों को इसी तरह आबाद रखे, उन्हें आफ़ियत के साथ रखे और इन सब चीज़ों से सिर्फ़ उनको ही फ़ायदा हो। ये न हो कि उनकी सरज़मीन पर आकर दूसरे फ़ायदा उठा के ले जावे या उनकी दौलत दूसरों पे ख़र्च हो। किसी फ़ुटबॉलर पे वो अपनी जायदाद लूटा देवे या किसी दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट को वो फ़्लाइट वग़ैरह और उन पे अपनी दौलतें लुटावे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह करे कि वो अपने ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल करे या फिर गरीबों पर उसका सही इस्तेमाल करे, ये हम दुआ करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह रखे और अल्लाह ताला इन्हें आफ़ियत के साथ रखे। अल्लाह इन्हें दीनी हमीयत और दीनी गैरत अता फ़रमावे और ये हम दुआ करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने देखा फाउंटेन शो, दुबई में भी है। ये तो छोटा सा था, सुना है दुबई में बहुत बड़े हैं फाउंटेन और वो बहुत बड़ा है इससे। तो दुआ कीजिए जल्द हम दुबई भी पहुँचें इंशाअल्लाह और उसकी भी ज़ियारत करें और आपको भी दिखावें। लेकिन बेहतर कैमरे के साथ उसकी ख़ास दुआ कीजिए, क्योंकि जब मेरे फ़ोन के कैमरे में ये इतना खूबसूरत दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, तो सोचिए कि अच्छा कैमरा अगर हो या आप अपनी आँखों से अगर देखें तो ये कितना प्यारा लगेगा। तो दोस्तों, ये पूरा सर्कल शेप में पूरा गोल इस तरह से ये मॉल है। आप इस तरह बालकनी से भी उस जगह जा सकते हैं और अंदर यानी अंदर भी जा सकते हैं। तो हम जा रहे हैं उस तरफ, लेकिन हम अंदर से जाएंगे क्योंकि बाहर काफ़ी गर्मी और हफ्स है। तो हम एसी में ही उस तरफ जाएंगे क्योंकि हमें लगाना है चक्कर। देखिए दोस्तों, मॉल तो खूबसूरत है ही, लेकिन आपको मॉल के अंदर दो ही रंग के कपड़े में लोग ज़्यादा दिखेंगे, एक सफ़ेद और एक ब्लैक, यानी काला और सफ़ेद। ये ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो मॉल की और इस जगह की और इस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। यानी सब के सब वाइट जुब्बे में है और जो दूसरी सिन्फ है वो सब के सब ब्लैक अबाया में है। कभी कभार कोई आपको दूसरे रंग में दिख जावे, वरना ये जो मंज़र है वो बहुत ही प्यारा लगता है और इस वजह से ऐसी जगहों पर बहुत ही मज़ा आता है। गज़ब की चीज़ बनाई है इन लोगों ने। मेरी ज़िंदगी में मैंने इससे अच्छी जगह यानी इससे अच्छा मॉल मैंने कोई नहीं देखा।
ये इतना प्यारा ये कतर का वेंडम मॉल है, यानी बहुत ही प्यारा बनाया है इसको और बहुत ही बड़ा। आपकी तबीयत खुश हो जावे अगर आप यहाँ आवे तो। देखो दोस्तों, ये कैफ़े है। वैसे पूरा मॉल बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कतरी हजरात लगता है कॉफ़ी पीने को बहुत तरजीह दे रहे हैं। यानी कैफ़े जो है वो इंतहाई खूबसूरत इन्होंने बनाई है। आप देख सकते हैं, और बीच में है ये कैफ़े। आई एम स्पीचलेस। यकीनन शायद जैसी ये जगह है वैसा मैं आपको वीडियो नहीं बता सका। भरूच में आईफोन देखा, सूरत में देखा, कोसंबा में देखा, अब वक्त है दोहा कतर में देखने का। आईफोन लेवा जता छी हमें। तो दोस्तों, वक्त है वेंडम मॉल को अलविदा कहने का। भाई बहुत बड़ा ये मॉल है, बहुत आलीशान ये मॉल है, बहुत हाई क्लास ये मॉल है, बहुत हाई फाई है, लेकिन देखने लायक है। वैसे मॉल मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये जगह देखने के काबिल है। यहाँ का जो माहौल है और जो एक वाइब है वहाँ की, वो देखने के काबिल है। हम अलविदा कह रहे हैं वेंडम मॉल को। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। यही दस्तूर है दुनिया में, खाली हाथ हम आते हैं और खाली हाथ जाना है। तो खैर, लेकिन ये देखने की चीज़ है। ये है भाई कतर मेट्रो का गोल्डन पास वाला एरिया। यानी अगर आपके पास गोल्डन पास हो तो आप यहाँ बैठ सकते हो आराम से। सिर्फ सीट में फ़र्क है और कुछ है नहीं ज़्यादा। इसकी टिकट है 10 रियाल और नॉर्मल जो है उसकी टिकट है 2 रियाल। तो दोस्तों, मॉल देखने के बाद हम मेट्रो लेकर और मेट्रो लिंक लेकर अब आ गए हैं मतार कदीम, यानी पुराने एयरपोर्ट के पास। और देख सकते हैं आप यहाँ जो दुकानें हैं और यहाँ जो मार्केट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारी दुकानें, और मॉल बहुत अच्छा था। लेकिन हमें जो असल मज़ा आता है वो इसी जगह पे। लेकिन यह है कि यहाँ गर्मी में बाहर घूमना पड़ता है और इतनी दुकानें हैं। मतलब कतर जैसे सूरत में चौटा मार्केट है, वैसे अगर कतर में आपको चौटा मार्केट देखना हो तो ये कतर की चौटा मार्केट है। लेकिन ये इतना है कि कतर के हिसाब की है, यानी थोड़ी अच्छी दुकानें और अच्छे रेस्टोरेंट बहुत है यहाँ पर, और यानी हमारे लेवल की दुकानें हैं सब यहाँ पे। तो मज़ा आएगा यहाँ पे। हम अभी रात में आए हैं डिनर के लिए, लेकिन कभी न कभी इंशाल्लाह असर बाद आएंगे ताकि दिन में आपको दिखा सकें। तो हम आए हैं दोस्तों यहाँ पर मताम कराची ढाबा में, यानी कराची ढाबा रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ डिनर करेंगे। कतर में जितने हमारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है उनमें से ये बेहतरीन वाला जो है वहाँ वो हमने आज चूज़ किया है, उसको हमने आज पसंद किया है। तो डिनर हम इंशाल्लाह यहाँ करेंगे। सामने है आपको मिलेगा, क्या है, अफ़गान ब्रदर्स है, वो भी रेस्टोरेंट है, वो भी एक रेस्टोरेंट है। फिर कभी इंशाल्लाह। ये अब आपको ऊपर जाओ बेसोन। हाँ, तो इस तरह की भी बैठक है यहाँ पे, डाइनिंग है, लेकिन हम ऊपर जाएंगे। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा हो चुका है, डिनर। एक लंबे अरसे के बाद इस तरह का खाना खाया, इस तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाया, मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया, और दिल खुश हो गया। जितना हम घूमे थे, जितना चले थे, जितना थके थे, वो सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया यहाँ पे। और ये पूरा एरिया ही बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है।
यहाँ हमें हरम के आसपास का जो एरिया होता है मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा में, उस तरह की फीलिंग आ रही है, उस तरह फील हो रहा है यहाँ पे, उस तरह का एरिया है। तो ये मेरा यहाँ पे पहली बार नहीं है, इंशाअल्लाह मैं यहाँ दूसरी बार ज़रूर आऊँगा। वक्त है कतर की पहली मुलाकात का और हम यहाँ आए हैं कारी राशिद साहब को मिलने, जो पालनपुर के हैं, और यहीं पे हम अपना वीडियो भी ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। फिर मुलाकात होगी कल के वीडियो में इंशाअल्लाह, आइंदा कल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।